बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। अरण्यकांड। जब उत्तमोत्तम ग्रंथों में भी संतों के संग को सर्वतोमुखी मुख्यता दी गई है, तो क्या इससे श्रोताओं के हृदय में पूर्ण संत सद्गुरु की प्राप्ति की अभिलाषा जागरूक न होगी? अवश्य होगी। आवश्यकता है इन सद्ग्रंथों के स्वाध्याय की और उन पर अमल करने की। अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात्रि में दीपकों की जगमगाहट कितनी प्यारी लगती है। इसको देखते ही मन आनंद विभोर हो जाता है। हृदय में उल्लास सभी दुखों व कष्टों को भुला देता है। अंधेरा किसे प्रिय है? हर स्थान पर प्रकाश का ही सम्मान होता है। रात्रि के घटाटोप अंधेरे के उपरांत उषा वेला में सूर्य उदय होता है। दसों दिशाएं आलोक से भर जाती हैं। पशु पक्षी, वनस्पति जगत, मानव तथा वसुंधरा के कण कण में एक आनंद की लहर झूम उठती है। पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा सर्व कलाओं से युक्त नभोमंडल पर उदित होता है, तो रात्रि भी आनंदमयी बन जाती है। पालने में पड़ा हुआ शिशु भी कहीं जलती हुई प्रकाश रश्मि को अपने ध्यान का केंद्र बनाता है। जब कुछ बड़ा हुआ तो उसका ध्यान चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है। ज्योत अर्थात प्रकाश से सबको प्यार है। प्रकाश से उत्पन्न हुआ मनुष्य जीवन भर प्रकाश से प्यार करता हुआ प्रकाश की राहों में चलने का इच्छुक है। जब आत्मा इस देह से विलग हो जाती है, पंच भौतिक शरीर अपने तत्वों में मिलने को तत्पर होता है, तो भी प्रकाश रूप में उसके लिए दीपक जलाया जाता है। अंत में अग्नि उसका सम्मान प्रकाश रूप में करती है। ये तो हुआ बाह्य जगत में प्रकाश से प्यार। किंतु आत्मिक प्रकाश की पहचान कराने के लिए संत महापुरुष अवतरित होते हैं। वे आत्म ज्योति को जीवन का लक्ष्य तथा ध्येय बताते हैं। योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी घट में ही खोज प्यारे का शब्द उच्चारण कर जीवन पर्यंत इसी घट की ज्योति का दर्शन करने के लिए साधना करते हैं। पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति होने पर तथा उनकी अनुकंपा से शीघ्र ही इस ज्योति के दर्शन हो जाते हैं। तब क्यों ना हम उस आत्मिक ज्योति के आनंद को प्राप्त करें, जिससे सर्वदा के लिए उस ज्योति में समाकर आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा था, बोधिसत्व अर्थात आत्मविज्ञान और प्रभु स्मरण का दीप जलाकर आगे बढ़ो।
संसार में किसी स्थान पर आपको भय ना होगा। अर्थात आत्मिक ज्ञान ही यथार्थ ज्योति है। समय अनुसार संत महापुरुष इसी आत्मिक ज्योति को ही जगत में प्रकाशित करते आए हैं। प्रकाश और अंधकार का संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। जब तक संसार रहेगा, धर्म का अधर्म से, सत्य का असत्य से युद्ध चलता ही रहेगा। कभी यह युद्ध श्री रामचंद्र जी महाराज तथा लंकेश रावण के रूप में हुआ, कभी श्री कृष्णचंद्र जी के युग में महाभारत के नाम से कुरुक्षेत्र में हुआ, तो कभी मन की आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए इस कलिकाल में परम संत श्री कबीर साहिब जी, श्री गुरु नानक देव जी तथा संत तुलसीदास जी अवतरित हुए और इस परंपरा अनुसार श्री परमहंस संत सत्पुरुषों का अवतरण हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रवर्तक महाराज अधिराज श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज जी हुए, जिन्होंने उसी ज्योति को जगत में प्रकट किया जिसकी अभिलाषा संतप्त हृदयों को थी तथा भविष्य के लिए उसकी आवश्यकता अनुभव होनी थी। उन्होंने मन के प्रति संघर्ष करने के लिए शूरवीरता का पाठ पढ़ाया और अपने अनुयायियों तथा सर्व संसार को इस संघर्ष से जूझने के लिए नाम रूपी शास्त्र प्रदान किया। युग युगांतरों तक भूली भटकी मानवता को मार्ग दर्शाने हेतु वे रूप बदल बदल कर श्री परमहंस विभूतियों के रूप में हमारे समक्ष आते रहे हैं और इस प्रेरणामयी श्रृंखला को बांध गए। उनके विविध स्वरूपों में जा भी लीलाएं तथा श्री अमृत वचन भरे प्रवचन हुए, उन सब का दिग्दर्शन इस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी की असीम कृपा तथा वरद प्रेरणा से यह पावन रचित चरित्र लिखा गया है। इसी अमर ज्योति ग्रंथ का नवीनकरण संस्करण सन 2021 में छपकर प्रेमियों के सन्मुख प्रस्तुत है। उनके इस अगाध उपकार के लिए कोटिश कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हम अज्ञानी पथ विचलित जीवों के लिए असीम उपकार किया है। उन्होंने साकार ब्रह्म रूप में श्री परमहंसों की सुदुर्लभ झांकियों को हमारे सन्मुख प्रदर्शित कर अनुग्रहित किया है। यह ग्रंथ मंगलकारी, ज्योतिर्मय, प्रेरणादायक, आनंद, शांति तथा सुख का स्रोत है। यह ग्रंथ भव सिंधु का एक तट है जिस भव निधि का परिवेक्षण किया जा सकता है। इस ग्रंथ में श्री परमहंस विभूतियों के जीवन झलकियाँ रूपी अमूल्य माणिकों को संग्रहित किया गया है। श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी से लेकर श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी तक उनकी जीवन घटनाएं, मुख वाक्य,
भक्ति परमार्थ के सिद्धांतों का जिस ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया है, उन सब का विशद वर्णन है। जैसे समुद्र में गोता लगाने से मालूम होता है कि उसमें कितनी बहुमूल्य निधियां हैं, ऐसे ही श्री परमहंसों के जीवन चरित्र का अध्ययन करके ही विदित होगा कि आत्मिक आनंद, मानसिक शांति तथा शाश्वत सुख समृद्धियों का अलौकिक भंडार है ये ग्रंथ। इस अनुभव को केवल हृदय ही बताने में समर्थ होगा, जिह्वा नहीं। इस ग्रंथ का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक जीवन झलकी कितने ही रहस्यों को लिए हुए हैं। इसे आरंभ करते ही दिल चाहता है कि संपूर्ण ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया जाए। एक एक महान विभूति की जीवन झलकियों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि पढ़ते समय बिल्कुल चलचित्र फिल्म की तरह वे आँखों के सन्मुख सजीव दिखाई देते हैं। इन विचारों में लीन होकर ही वास्तविक आनंद मिलता है। इस ग्रंथ के संबंध में इस ग्रंथ को मुख्य 7 प्रकरणों में विभक्त किया गया है। श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी से लेकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी तक अलग अलग 5 प्रकरण है। छठा प्रकरण श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम तथा 7वां उपासना के पवित्र स्थान। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे प्रकरण जैसे मंगल आचरण, वंदना, सद्गुरुपदेश, संत मत क्या है, श्री परमहंस अद्वैत मत का प्रारंभ, संप्रदाय के षष्ठम जानशीन, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के शरणागत स्थायी निवासियों के लिए नियम, हार्दिक अभिलाषा तथा सद्गुरु की देन आदि प्रकरण भी इस अपनी ही शोभा लिए हुए हैं। मुख्य 5 प्रकरण देदीप्यमान सूर्य हैं और अन्य प्रकरण उनकी रश्मियाँ। श्री परमहंस विभूतियों के जीवन चरित्र में विवरण इस प्रकार दिया गया है कि श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी के जीवन चरित्र में उनके जीवन तथा उनके समय में प्रेमी भक्तों की भक्ति का भी कुछ सीमा तक वर्णन किया गया है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी के समय में सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह जी का जीवन केवल संकेतात्मक दिया गया है। ऐसे ही श्री दूसरी पातशाह सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाह के जीवन चरित्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाह जी तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी का जीवन चरित्र संकेत मात्र है। संपूर्ण जीवन झलकियाँ प्रत्येक महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी के अपने अपने जीवन चरित्र में मिलेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी का जीवन चरित्र संक्षेप में दिया गया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री छठी पातशाही जी महाराज का जीवन चरित्र संकेतात्मक है। इनका विस्तृत विवरण अगले ग्रंथ में दिया जाएगा। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की रचना तो एक अनूठी रचना है। इसको पढ़ते ही श्री आनंदपुर धाम का एक एक दृश्य आंखों के सामने घूमने लगता है। जिन प्रेमियों ने 1940-41 में श्री दर्शन करके अब इस रचना को देखा होगा, उनके सन्मुख तो यथार्थ तथा वास्तविकता से एक एक करके दृश्य चलते दिखाई देंगे, जैसे कि सब कुछ अभी हो रहा है। ग्रंथ की महिमा अवर्णनीय है। फिर भी इतना ही लिख देना काफ़ी है कि इसे पढ़कर जो भी महापुरुषों के वचन अनुसार अनुसरण करेगा वह निश्चय ही भवबंधनों से मुक्त हो जाएगा। आशा है कि प्रेमीजन गुरुमुख
भगतजन तथा भक्ति के जिज्ञासु इसे पढ़कर जन्म जन्मांतरों की तृषा को मिटाएंगे तथा इस आध्यात्मिक सरोवर में मज्जन कर कृतार्थ हो जाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी में धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी में धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। उदय हमारे भाग्य हुए, जग से बेमोहताज हुए। गुरु चरणों में लागा मन, भक्ति का मिला सच्चा धन। गुरु चरणों में लागा मन, भक्ति का मिला सच्चा धन। रोग शोक सब दूर हुए, खुशियों से भरपूर हुए। रोग शोक सब दूर हुए, खुशियों से भरपूर हुए। गुरु कृपा से बंधन छूटे, सहज सुख में समाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी में धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। सतगुरु प्राण प्यारे हैं, सब जग के आधारे हैं। जो कोई इनकी शरण गए, दुविधाएं सब उसकी टले। जो कोई इनकी शरण गए, दुविधाएं सब उसकी टले। काल से वो आजाद हुआ, दिल उसका सदा शाद हुआ। काल से वो आजाद हुआ, दिल उसका सदा शाद हुआ। छोड़ के झूठी दुनिया को, जिसने तुझको अपनाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया, जी में धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। ज्योत है आई नूरानी, जिसका नहीं कोई सानी। घट घट में प्रकाश किया, अंधकार सब नाश किया। घट घट में प्रकाश किया, अंधकार सब नाश किया। सब पर मेहर की नज़र फिरी, दुख जीवों की पीड़ा हरी। सब पर मेहर की नज़र फिरी, दुख जीवों की पीड़ा हरी। साचा सुख देकर सतगुरु ने, सब दुख दर्द मिटाया। पाया सतगुरु पाया, जी में धन धन भाग मनाया। पूरे गुरु की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया। दासन दास की अर्ज यही, प्रीत रहे तेरे संग लगी। हर दम तुझसे प्यार बढ़े, आपस का व्यवहार बढ़े।
और न कोई चाह रहे, ना ही कोई परवाह रहे। और न कोई चाह रहे, ना ही कोई परवाह रहे। मिले हमेशा ही बस हमको चरण कमल का साया। पाया सतगुरु पाया, जिम धन धन भाग मनाया। पूरे गुर की शरण पाके आनंद मंगल गाया। पाया सतगुरु पाया, पाया सतगुरु पाया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय।